सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव में लाना, अपने व्यवहार में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। हमारा जीवन और यह जगत दिव्यता से परिपूर्ण हो, इस दृष्टि से सदा हमको उल्लसित होकर के, उत्साहित होकर के अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए सर्वथा लगना चाहिए। अपना एक भी ऐसा कोई कार्य, एक ऐसा कोई भाव मन में ना आए जो कष्ट देने वाला हो। हम अप्रिय जो है हमारे लिए जो अप्रिय है, अशांति देने वाला है, हमारे लिए जो पाप से युक्त विचार है, व्यवहार है, वो कभी भी हमारे आसपास नहीं होना चाहिए। परों पे ही मनस पापा, ये बात कही है कि मेरे मन के पाप मेरे से दूर हो जाएं, मेरे स्वभाव में पाप कभी ना आए, यह दूर ही दूर चला जाए। हम जीवन में अच्छे लोगों के साथ रहें, शत्रु से जो है मुक्त जीवन जिए। शत्रु ऐसे जीवन में कोई अपना शत्रु नहीं, हम अपने सबसे बड़े शत्रु तो अपने ही हैं, हम ही। लेकिन कुछ ऐसे भी जो कुसंग में या ये कहें कि कुसंस्कार में फंस जाते हैं, जिसके कारण उनका जीवन अत्यंत कष्टकारी हो जाता है। हम जीवन को कष्ट से उभार करके, जीवन के कष्ट को नष्ट करके सुखमय जीवन वाले बने, आनंदमय जीवन हमारा हो और प्रभु की भक्ति से हम सदैव उत्कर्ष को प्राप्त हों, उत्तरोत्तर उत्तमोत्तम उन्नति को प्राप्त करते चले जाएं। तो आज हम स्वाध्याय करेंगे अथर्ववेद के 9वें कांड के द्वितीय सूक्त के मंत्रों का। अथर्ववेद का यह 9वां कांड, जिसमें द्वितीय सूक्त का पहला दूसरा मंत्र बहुत ही सुंदर है और कैसा व्यक्ति जो है कामना करता है अपने अच्छे जीवन के लिए, उसके विषय में चर्चा की है। तो वेद मंत्र लिखता हूँ पहले, फिर चर्चा करूंगा आपके समक्ष। ओम यन में मनसो यन में मनसो न प्रियम। न चक्षुषो यन में बभस्ति नाभिनंदति।
नाभिनन्दति तद दुष्स्वप्न्यम दुःस्वप्न्यम प्रति मुञ्चामि। सपत्ने मुञ्चामि सपत्ने कामम स्तुत्तोदहम कामम स्तोद्वहम भिदेयम। अथर्ववेद के 9वें कांड के दूसरे सूक्त का यह दूसरा मंत्र है। ओम यन्मे मनसो न प्रियम न चक्षुषो यन्मे बभस्ते नाभिनन्दति तद्दुःस्वप्न्यं प्रतिमुञ्चामि सपत्ने कामं स्तुत्वदहं भिदेयम्। बहुत ही सुंदर मंत्र है। कहा कि यत जो मे मनसः न प्रियम, मेरे मन का प्रिय नहीं है, जो मुझको अच्छा नहीं लगता है। न चक्षुषः, जो न आंख का प्रिय है, अर्थात मेरा जो आंखों के लिए भी प्रिय नहीं है, आंखों से भी जो अच्छा नहीं लगता है और मन से भी अच्छा नहीं लगता। यत में बभस्ती, जो मेरा भर्त्सन सा करता है। उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कोई भी चीज हो सकती है। हम किसी बात से भी कभी कभी उद्विग्न हो जाते हैं, किसी व्यक्ति से बात करके या देख करके भी उद्विग्न होते हैं, कभी क्रोधी होते हैं, कभी प्रसन्न भी होते हैं। किसी वस्तु
चाहे खाद्य पदार्थ हो या अन्य कोई वस्तु हो, व्यक्ति उसको देख करके बिल्कुल उलझन में हो जाता है, अच्छा नहीं लगता उसको, जो है न देखना, न सुनना और न मन से उसको किसी प्रकार से आदर देना अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अप्रिय लगता है। जो प्रिय नहीं है, जो मेरा भर्त्सन सा करता है, न अभिनंदती, कुछ आनंदित नहीं करता, उसको कष्ट दे देता है, उद्विग्न कर जाता है। जैसे शांत जल में कोई पत्थर फेंक दे तो हलचल पैदा हो जाती है, उलझन पैदा हो जाती है व्यक्ति के अंदर। जब वह अप्रिय वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का दर्शन करता है, या उसको मन में कभी कभी कोई व्यक्ति है कुछ बातचीत कर रहा है और कभी किसी व्यक्ति की ऐसी बात कर दें उसके सामने, तो वह तुरंत उसका स्वभाव चेंज हो जाता है, मूड चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति से उसने कभी कोई बहुत कष्ट पाया, बहुत उसको जो है उससे हानि हुई, या जो भी बातें होती हैं, तो ये मन का ही एक भाव है, प्रभाव है कि जब हम किसी की, ऐसे व्यक्ति की स्मृति कर लेते हैं, तो स्मृति मात्र से किसी के मन में बड़ी शांति मिलती, किसी की स्मृति करने से, या अपने जो है व्यतीत जो काल है, जो जीवन है, उस जीवन के कुछ स्वर्णिम अवसरों का हम यदि ध्यान करते हैं तो बड़ा आनंद मिलता है, उससे प्रसन्नता आती है और एक ऊर्जा का संचार हो जाता है। परंतु वहीं पर कुछ ऐसी घटनाएं, ऐसे कुछ व्यक्ति, ऐसी कुछ वस्तुएं जिनके कारण उनके जीवन में बड़ा कष्ट आया, उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई, तो वो उसको एक प्रकार से डिलीट जैसा कर देते हैं, उनको जो है बिल्कुल भुला देते हैं। और कोई फिर व्यक्ति जब उनको स्मरण करा दे या कहीं प्रसंग बस कोई बात आ जाए, तो उनको बड़ा कष्ट होता है, उनको बिल्कुल झकझोर देता है और अस्थिर कर देता है। व्यक्ति कभी रोने लगता है, कभी उसको बहुत गुस्सा आ जाता है, एक शब्द बोल दिया, किसी का नाम ले लिया या कोई शब्द ऐसा बोल दिया, किसी को वो शब्द प्रिय नहीं है तो बहुत उसको गुस्सा आता है। किसी को किसी को कुछ अलग अलग प्रकार से लोग जो है आनंदित होते हैं और आनंदित नहीं होते हैं। तो कहा कि उस जो है दुस्वप्नम, दुष्ट स्वप्न के कारणभूत पाप को मैं सपत्ने प्रतिमुंचामी, अपने शत्रुओं के प्रति छोड़ता हूँ। अर्थात ऐसी अशुभ वृत्तियां, जो स्मृतियां हैं, वृत्तियां हैं, जो व्यवहार है, वो जो वृत्तियां हैं, मैं शत्रुओं को प्रदान करता हूँ। वो शत्रुओं के लिए है, वो मेरे दुश्मन के लिए है, मेरे लिए नहीं है। मेरा मन शुचिता, पवित्रता से, आनंद से, सुख से युक्त हो। लेकिन ये जो गलत चीज़ें हैं, जिनका स्मरण भी मैं नहीं करना चाहता हूँ, जो मेरे मन को भी अच्छा नहीं लगता, मेरी आँखों को भी अच्छा नहीं लगता। लोग बोलते हैं मेरी आँखों के सामने से तुरंत चले जाओ, आँखों के सामने दिखाई नहीं दे, मेरे दृष्टि में नहीं पड़ना। आँखों के सामने यह जो एक भाव है कि आँखों के सामने नहीं आना, आँखों के सामने, तो अर्थात वो आँखों को चुभता है, आँखों को वो अच्छा नहीं लगता है। जिससे राग है वो तो अच्छा लगेगा, लेकिन जिससे ईर्ष्या, द्वेष या जिसको हम नहीं पसंद करते हैं, कोई भी बात है, कोई व्यक्ति है, तो उसको हम सामने देखना पसंद नहीं करते किसी प्रकार से। यदि वो आता है तो उससे हमको बड़ी पीड़ा होती है, कष्ट होता है। ये जो भाव है, तो ये कहा कि वो जो है, ये जो मेरे अंदर ये भाव है ना, ये मैं सब अपने शत्रु को देता हूँ, अर्थात वो इसको प्राप्त करें। अहम, मैं तो कामम स्तुत्वा, उन कमनीय प्रभु का ही स्तवन करके उत भिदेयम, कहा कि जो स्तुत्वहम, अर्थात जो स्तुत्वा कामम, उनको जो है मैं उस कमनीय, रमणीय, जो वंदनीय है, जो पूजनीय है, ऐसे प्रभु का ही मैं सुमिरन करता हूँ और उसी के ही सुमिरन में, उसी के ही सेवा में मेरा दिन, मेरा समय, मेरा जीवन व्यतीत हो जाए और उससे मैं प्रभु की स्तुति करके उत भिदेयम, शत्रुओं को विदीर्ण करता हुआ ऊपर उठूं। ये जो मन के
शत्रु हैं, तन के शत्रु हैं, जो इस जीवन और जगत के शत्रु हैं, उनसे मैं ऊपर उठूं, उनका मैं जो है दमन करूं। प्रभु की जो भक्ति है, प्रभु का जो सानिध्य, उनकी सन्निधि है, उनका जो प्रियाचरण है, अर्थात उनकी जो वेदवाणी है, उपदेश दे रहे हैं, और उसको मैं आत्मसात करके उनको अपने निकट ही पाता हूँ। वो हर प्रकार से मेरे कल्याण, मेरे उत्थान का ही उपदेश देते हैं। तो उनकी जो है स्तुति, प्रार्थना, उपासना करके मैं शक्ति को प्राप्त हूँ और उन शत्रुओं को जो है धराशायी करके उनसे ऊपर उठूं, अर्थात उनके चक्र में पड़ करके, उनके जो है षड्यंत्र में पड़ करके मैं अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, अपने जीवन को उत्तमता से युक्त करना चाहता हूँ। और इस प्रकार से ये बात कही है कि प्रभु ने जो सामर्थ्य दिया है उससे उसकी भक्ति करना। और कहा है कि एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, भवसागर में बहती मेरी नैया को किनारा मिल जाए, एक तेरी दया का दान मिले। जीवन की टेढ़ी राहों में चल कर ना तुझको जान सका, जीवन की टेढ़ी राहों में चल कर न तुझे जान सका, आशाओं की झोली भर जाए, आशाओं की झोली भर जाए, एक तेरा द्वारा मिल जाए, एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए। मैं दीन हूँ दीन, दयाल हो तुम, अल्पज्ज हूँ मैं, सर्वज्ञ है तू। मैं दीन हूँ दीन, दयाल है तू, अल्पज्ज हूँ मैं, सर्वज्ञ है तू। अज्ञान का पर्दा हट जाए, अज्ञान का पर्दा हट जाए, तेरा उजियारा मिल जाए, एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए। इस दुर्लभ अवसर को पाकर कोई उत्तम कर्म कर ना सका, इस दुर्लभ अवसर को पाकर कोई उत्तम कर्म कर ना सका। अब दिल की तड़फ ये कहती है, अब दिल की तड़फ ये कहती है, यही प्रीतम प्यारा मिल जाए, एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, भवसागर में बहती मेरी नैया को किनारा मिल जाए। अपने मुझको अपना ना सके, औरों को उलाहना क्यों कर दूं, अपनों ने मुझको अपना ना सके, औरों को उलाहना क्यों कर दूं। तू सर्व करों का दाता है, औरों को उलाहना क्यों दूं मैं, तो सर्व करों का दाता है,
वरदान तुम्हारा मिल जाए, भव सागर की बहती मेरी नैया को किनारा मिल जाए। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, इतना तो भेद जरूरी है। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, इतना तो भेद जरूरी है। यदि शरण तेरी मैं पा ना सका, नर्तन तो दोबारा मिल जाए। भवसागर में बहती मेरी नैया को किनारा मिल जाए। एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए। भवसागर में बहती मेरी नैया को किनारा मिल जाए। यह जीवन अत्यंत महनीय है और प्रभु के द्वारा दिया गया है, इसलिए वंदनीय है। हम अपने प्रत्येक कर्मों का अनुष्ठान बहुत ही पवित्रता के साथ करें, समरसता के साथ करें। किसी भी प्रकार की जो हमारे जीवन में दुर्गुण दुर्गति है वह हमको प्राप्त ना हो, सद्गति प्राप्त हो। बृहस्पति सविता प्रभु हमें उत्कृष्ट जीवन प्राप्त कराएं। यहाँ 9वें ही कांड के चौथे सूक्त के जो है 10वें मंत्र में कहा है कि वह आकाश आदि महान लोकों का स्वामी है, सर्वोत्पादक है। ते वयम ददौ, तेरे लिए उत्कृष्ट जीवन को धारण करते हैं। उस सर्व निर्माता गति वायु और बुराइयों का जो गंधन करता है, हिंसन करने वाला प्रभु है। ते आत्मा, तेरा आत्मा वह परि आवृता, समन्तात पुष्ट किया गया है। और हे प्रभु, मैं अंतरिक्षे अपने अंतरिक्ष में मनसा मनन के द्वारा, चिंतन के द्वारा आपके प्रति जुहोमी अपने को समर्पित करता हूँ। हे प्रभु, आपका मैं दास हूँ, लेकिन अपने मनमानी के कारण उदास हूँ। इस आस से आपके शरणागति को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ कि मेरा उद्धार हो। हम हर प्रकार के दुर्गुणों से ऊपर उठ करके मनन चिंतन करते हुए, हृदय में प्रभु को धारण करते हुए हमारे मस्तिष्क व शरीर दोनों वृद्धि को प्राप्त करें, समृद्धि को हम प्राप्त करें, यश कीर्ति को प्राप्त करें। ओम शांति शांति शांति।